तो यार बात कर लेते हैं अपने इनलाइन फंक्शन के बारे में कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इनलाइन फंक्शन और मैक्रो ये आपस में दोनों क्या काम करते हैं, इनके इन दरमियान में डिफरेंस क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले पहली बात तो ये है कि मैं ना यहाँ पर एक फ़ाइल ही बना लूँ, फिर भाई क्या हो सकता है, फिर tut32.cpp के नाम से बॉयलर प्लेट लगा के मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो होता है हमारे पास लोकल फंक्शन, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए, तो जब हम वो फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि जो हम यहाँ से वैल्यू भेजते हैं उसको पास करते हैं वैल्यू, तो वो जो हमारे आर्गूमेंट होते हैं वो जाके कॉपी होते हैं उस फंक्शन के अंदर, फिर रिजल्ट प्रिंट करते हैं। लेकिन सोचो अगर हमने एक फंक्शन बनाया प्लस का, उस फंक्शन को 10 दफ़ा ओवरलोड करें तो क्या होगा कि वो 10 दफ़ा ही अलग अलग मेमोरी ले लेगा। एक मतलब पहले हमने ओवरलोड किया तो वो मेमोरी ले लेगा, फिर हमने ओवरलोड किया फिर वो अपनी मेमोरी ले लेगा, फिर ओवरलोड किया तो फिर अपनी मेमोरी ले लेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास है मौजूद इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ये हम उस सूरत में यूज़ करते हैं कि एक तो हमारा जो फंक्शन है वो एक तो छोटा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बार बार फंक्शन को ओवरलोड करेंगे तो ये क्या करता है, ये आर्गूमेंट को वहाँ पे भेज के कंपाइलर के अंदर उस वहाँ से वैल्यू को नहीं उठाता, मेमोरी बचाता है, और यहाँ पर क्या करता है कि जस्ट उसी वैल्यू को कॉपी करके काम करके पेस्ट कर देता है और अपना रिजल्ट निकलवा लेता है। ठीक है, तो बिना ये एक्स्ट्रा मेमोरी लिए उसी को जस्ट कॉपी कर लेता है बजाय इसके कि कंपाइलर के अंदर जाए। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम पर ही इनलाइन फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता। और दूसरी बड़ी चीज़ हम देखेंगे ये इनलाइन और मैक्रोज के बारे में। आपने पढ़ा था मैक्रोज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से एक इनलाइन फंक्शन बना देता हूँ और उसका जो सिंटैक्स है मैं यहाँ पर जल्द से लिख देता हूँ, सिंटैक्स ऑफ इनलाइन फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास एक कीवर्ड होता है इनलाइन। ठीक है, आपने इनलाइन का यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेटा टाइप या आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप सेट करनी है। ठीक है, जो आपको पता है कि क्या होती है रिटर्न टाइप। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप सेट करेंगे फंक्शन का नाम। ठीक है, और बाकी सब कुछ वही यहाँ पर आर्गोमेंट्स रहने वाले हैं, और यहाँ पर हमारे जो है वो स्टेटमेंट्स रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंटैक्स इनलाइन फंक्शन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इससे बंद भी कर देता हूँ। ठीक है, सो ये तो काम हमने कर लिया, सिंटैक्स बना लिया। मैं जल्दी से यहाँ पर एक फंक्शन भी इनलाइन का बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर इनलाइन लिखता हूँ और मैं फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट रखूँगा, और इसके साथ साथ फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ सम। ठीक है, और ये क्या लेता है, एक इंट ए लेता है और एक इंट बी लेता है। ठीक है, और ये हमें रिटर्न हमें सिंपल करेगा ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी करेगा। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा फंक्शन है, हमने लिख दिया, बिल्कुल स्मॉल फंक्शन। अगर मैं यहाँ मेन में आके जस्ट इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट लेस देन सम फंक्शन, और उसमें 2 आर्गूमेंट भेज देता हूँ 10 और 10, तो आपको पता 10 और 10 वहाँ पर जाएंगे, और जो है ना इनका सम होके 10 और 10 20 हमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखा 20 मिल गया। लेकिन खुद सोचें कि अगर हम इसको ओवरलोड करते हैं, मैं यहाँ पर ओवरलोड करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ओवरलोड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ओवरलोड कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है फंक्शन, सिंपल यहाँ पर ये रन टाइम के ऊपर ही जो ये वैल्यूज़ है उनको कॉपी करके हमें दे देता है। तो यहाँ पर देखो इसने, मैं यहाँ पर एक कैंडल का यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसने सबकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया हमें। लेकिन ये इसने क्या किया, बाज़ार हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसने मेमोरी के अंदर क्या किया कि जस्ट इस एक को कॉपी किया और दूसरे में पेस्ट कर दिया, दूसरे को कॉपी किया तीसरे में पेस्ट कर दिया। हालांकि जो दूसरा हमारा फंक्शन होता है इनलाइन के बगैर वाला ओरिजिनल फंक्शन, वो क्या करता है कि ये वाले पहले आर्गूमेंट जाते हैं मेमोरी के अंदर, फिर ये वाले आर्गूमेंट जाएंगे, फिर ये वाले जाएंगे, इस तरह से वो मेमोरी लेगा। ठीक है, तो होता क्या कि यहाँ पर तो हमारे पास 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन अब खुद सोचें, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट के ऊपर, मतलब जहाँ पर हमें मेमोरी दी गई है 10 बाइट्स, हमें मेमोरी दी गई है 1 KB, तो आप खुद सोचेंगे वहाँ पर हमें कितनी ये सोच समझ कर प्रोग्रामिंग करनी होगी, और मेमोरी को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते।
तो इस तरह से इनलाइन फंक्शन काम करता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने यहाँ पर कुछ स्टैटिक वर्ड नहीं यूज़ करना है इनलाइन फंक्शन के अंदर। ये ऐसे नहीं करना कि स्टैटिक ए बी, ठीक है, स्टैटिक का यूज़ नहीं करना, फिर प्रोग्राम में थोड़ी सी जो है ना आपको परेशानी देखनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ आपको मैक्रोज वर्सेस इनलाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक मैक्रोज बनाता हूँ, ठीक है, और मैं उसको देता हूँ हैश डिफाइन, आपको पता है कि हम हैश डिफाइन लिखते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर उसका नाम रख देता हूँ मैक, ठीक है, मैं मैक नाम रखता हूँ। और ये जो मैक है ये क्या करेगा, 2 आर्गूमेंट लेगा, एक लेगा x और एक लेगा y, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जो अगर x, मैं कहता हूँ कि अगर x, मैं कहता हूँ अगर x ग्रेटर देन है y से, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चन मार्क का, अगर x बड़ा है y से तो क्या करे, हमें a रिटर्न करे, ठीक है, रिटर्न a। और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जितना भी काम हो रहा है ये मैक्रोस के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ये उसका एक स्ट्रक्चर भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, a रिटर्न करे नहीं तो b रिटर्न कर दे, ठीक है। ये मैक्रोस के अंदर हमने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन, ठीक है, मैक्रो फंक्शन को डिफाइन कर दिया। इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एक इनलाइन फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने एक मैक्रोस बना दिया और एक मैंने यहाँ पर इनलाइन फंक्शन बना दिया, ठीक है। अच्छा, जो इनलाइन फंक्शन है वो जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं लेगा, मैं सिर्फ इसके अंदर कुछ टेस्टिंग करूँगा, रिटर्न नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ इफ़, अगर मैं कहता हूँ a ग्रेटर देन b तो रिटर्न हमें जो है वो रिटर्न दे दे a, नहीं तो रिटर्न, उप्स क्या हो गया भाई यार, ये क्या हो रहा है, ठीक है, रिटर्न a करे, नहीं तो हमें क्या करे, रिटर्न b कर दे, ठीक है। अगर a बड़ा तो a रिटर्न करे, नहीं तो फिर हमें वो b ही रिटर्न कर। तो एक मैंने इनलाइन फंक्शन बना दिया और एक मैंने मैक्रोस यहाँ पर बना दिया। अब मैं यहाँ पर मेन में आता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक लाइन ही रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक का बनाता हूँ इंट i जो कि मैं इनको इक्वल करूँगा, और यहाँ पर मैं एक की बनाता हूँ इंट a, और a इक्वल्स टू की वैल्यू में रखता हूँ 10, और इसी के साथ साथ एक बनाऊँगा, इसी के मैं साथ ही बना देता हूँ, एक मैं रखूँगा b और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए जस्ट। अब मैं पहले टेस्ट करूँगा अपने मैक्रोज को, ठीक है, मेरा ये जो मैक्रोज है ना मैक के नाम से मैंने बनाया। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई ये काम करो कि मैक्रोज के पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, i इक्वल्स टू मैक, ठीक है, जो मैक मैंने पर फंक्शन बनाया ना उसको, यहाँ पर मैं मैक को कॉल कर रहा हूँ। आपको पता है वो x और y ले रहा है, वो देखो वहाँ पर हमें शो भी कर रहा है कि x और y लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये करने के बाद क्या करूँगा, a और b को इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है, a इंक्रीमेंट, और उसके बाद b को मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दूँगा। ये जो a और ये b है ये वहाँ जाएंगे और फिर इंक्रीमेंट होके वैल्यू वापस आ जाएगी। ये हो गया। ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करता हूँ सी आउट और लेस देन, और यहाँ पर मैं लिखूँ अगर द, इनफैक्ट मैं जस्ट x ही लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू, और यहाँ पर x आ जाएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है y इक्वल्स टू y नहीं आएगा, इनफैक्ट यहाँ पर a और b आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्चुअल आर्गूमेंट है वो a और b हैं, ठीक है, a और b, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो आप चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे कि मैं इसको सेव करके एक दफ़ा रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो देखना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया उसने, x की वैल्यू कुछ प्रिंट नहीं की, सो यहाँ पर a और यहाँ पर हमारे पास b, तो मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने देखे से क्या कि x इज इक्वल टू 11, इंक्रीमेंट होने के बाद a की वैल्यू 11 होगी, ठीक है। इंक्रीमेंट जब हमने डिफाइन को किया उस मैक्रो को 20, तो इसकी वैल्यू जी तो जो थी वो हो गई। लेकिन जब हमने y को इंक्रीमेंट किया तो y की वैल्यू 21 होनी चाहिए थी, तो वो भी हो गई। तो कोई यहाँ पर हमें टेंशन वाली बात नहीं लगी। लेकिन अगर मैं इसको नीचे कॉपी करके इसको यूज़ करता हूँ इन लाइन के साथ, तो तब क्या होगा, ओके
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उस इनलाइन फंक्शन को कॉल करूँगा, उसका नाम मैंने रखा था सम। हालांकि उस फंक्शन का नाम मुझे कुछ और रखना चाहिए था, लेकिन मैंने सम रख दिया। चलें कोई बात नहीं। सम रखने के बाद मैंने उस फंक्शन को कॉल किया और फिर सी आउट किया ए और बी को, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर प्रोग्राम को द वैल्यू ऑफ, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ए लिखना चाहिए और यहाँ पर मुझे बी लिखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, पता नहीं एरर क्यों मिल रहा मुझे यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं दोबारा से, ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पर मुझे इंट नहीं रखना चाहिए, मुझे इंट ए और बी रखा मैंने, तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 सेट करनी चाहिए ऐसे, और यहाँ पर एक 10। अब देखो ये मेरा काम करेगा मैक्रो के लिए और ये मेरा काम करेगा इनलाइन के लिए। अब इनका रिजल्ट देखना आप। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ लेकिन अभी भी मुझे, हाँ अभी देखें, एक ना यार काम ही कर लेते हैं, क्यों बार बार जो है ना इस पंगे में पड़ रहे हैं। एक यहाँ पर एंडर लगा देते हैं यार, क्या हमारा जाता है एंडर लगाने में, कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर देखें जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें मिल रही है 21, और यहाँ पर जो हमारे जो सेकंड वाला फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पर कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आ रही। तो अब दिक्कत कहाँ पर आएगी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक हमने गड़बड़ करी थी। वो गड़बड़ थी ये कि जब हमने यहाँ पर मैक्रोस को डिफाइन किया तो यहाँ पर आप देखें एक्स और वाई लिखा लेकिन रिटर्न ए और बी कर रहे हैं। तो भाई क्या हो गया, हमें यहाँ पर एक्स और वाई ही चाहिए। अगर एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स दे दो, नहीं तो वाई दे दो। यार ये देखो कितनी छोटी सी कॉमन गलती है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब देखें अब हुआ क्या। अब देखें कि यहाँ पर जो हमारा पहला फंक्शन था उसने a इक्वल्स टू 11 कर दिया, मतलब a को तो इंक्रीमेंट कर दिया 10 से 11 कर दिया, लेकिन जो b की वैल्यू थी वो बजाय इसके कि 21 करता उसने 22 कर दी। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जो इनलाइन फंक्शन था उसने क्या किया, सही से काम किया और b की वैल्यू को 21 ही किया। तो ये डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो हमारा इनलाइन फंक्शन है और मैक्रोज है उसके दरमियान में कितना फ़र्क है। तो हम मैक्रोज को यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। और सेकंड चीज़ के जहाँ पर हम छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम बार बार उसको ओवरलोड कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम वहाँ पर भी इनलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो यार ये थी हमारे पास एक छोटी सी वीडियो इनलाइन फंक्शन के ऊपर। सो इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन द